तुलसीदास जी महाराज ने की है। बंदौ प्रथम बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। साधुओं के चरणों की वंदना करते हुए तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, गुरुदेव की चरण की जो धूली है वो ऐसी पराग है, वो ऐसी औषधि है। रोगी को कोई औषधि दी जाए तो जिस प्रकार रोग मुक्त वो होता है, उसी प्रकार राष्ट्र को समर्पित पद यात्रा हो, यानी परोपकार का भाव हो, जगत उत्थान उद्धार और कल्याण की कामना जिसमें भरी हो, और ऐसे महापुरुष जहां से निकल के जाए वो चरण की धूल यदि आपको मिल जाए तो एक जन्म नहीं 70 जन्मों के आपके पाप मिट जाएंगे। ऐसी चरणों की धूली का प्रताप होता है ऐसे महापुरुषों का, कि जो भगवान का नाम लेते हुए राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ जो यात्रा में निकले हैं। तो मैं महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। महाराज जी, हमको भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आपकी तरह एक यात्रा लेकर के निकले, और वो भी राष्ट्र उत्थान, देश उत्थान, हमारी संस्कृति का उत्थान, समाज का कल्याण हो, इस भाव से हम भी ये यात्रा कर सके। आज नहीं तो कल आपके आशीर्वाद से हम भी ये संकल्प लेकर निकले। ऐसे आशीर्वाद आप भी हमें देना। मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन आपकी यात्रा मंगलमय हो इसी कामना में अवश्य भगवान के चरणों में कर सकता हूं कि कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न न आए और आपकी यात्रा निर्विघ्न पूर्वक समाप्त हो। इस नर्मदा के चरणों में, भगवान शिव जी के चरणों में, भगवान राम श्याम के चरणों में मैं सहृदय सबकी ओर से मैं प्रार्थना करता हूं। दूसरी बात रही, एक मीठी लड़ाई की बात मैं अब कर रहा हूं। आज मीठी लड़ाई सुरेश से मुझे करनी है। वो लड़ाई इसलिए करनी है कि नो डाउट आपका मिलन पिताजी जो उनके थे भाई श्री हीरा भाई, तो हीरा भाई ने सबसे पहले मुलाकात आपसे मुझे यही करवाई थी, हरि भाई और हीरा भाई। हरि भाई आए कि नहीं? हाँ, मटिया से हरि भाई। जब मैं यहाँ देशवाले आया था उस समय मुझे बुला करके लाए थे और अगासी में ऊपर अपन बैठे थे, और सबसे पहली मुलाकात आपसे उस समय हुई थी। थोड़ी चर्चा करके फिर मैं निकल गया था। उसके पश्चात दोबारा एक बार मुलाकात हुई, तीसरी चौथी बार आज हम मिल रहे हैं। जब मैंने सुना था कि आप यात्रा में निकले हो, तब से मन में इच्छा थी कि इस बार तो महाराज जी बड़ी संख्या में भक्तों के साथ आ रहे हैं। उस समय तो आए थे कार में जल्दी जल्दी भागते हुए, फिर भी रात को 10:30, 11, 11:30 बजे आए। फिर भी महाराज जी में जो उस समय मैंने निष्ठा देखी कि आने के पश्चात पूरे दिन की थकान थी, फिर भी गाड़ी से उतर करके पहले नित्यक्रम करा, उसके पश्चात आरती, आरती के पश्चात सत्संग करा,
और न उसमें थकान न आलस। जिस प्रकार तरोताजा व्यक्ति आकर के भजन में बैठता है उसमें जो आनंद, उससे भी कई गुना महाराज से में उस समय मैंने आनंद देखा। उस समय मैंने सीख ली महाराज से में से कि भगवान के भजन में अपनी स्तुति प्रार्थना में कभी थकान नहीं आनी चाहिए। उस समय मैंने देखा रात को 12 बजे थे, फिर भी महाराज जी ने भजन करके जो सबको आनंद दिया था। तो मुझे इस बार भी था कि आज इस बार निकल रहे हो तो सबके साथ आश्रम में आओगे, कष्टभंजन मंदिर परिसर में सभी भक्तों को लाभ मिलेगा। लेकिन मैं हार गया और सुरेश जीत गया। पता नहीं पिताजी ने कौन से संस्कार इस लड़के में दिए हैं। जिस मार्ग पर पिताजी थे उससे भी सवाया